चलिए, अर्निंग पर शेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर को हम क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब आपने कंपनी में, यानी जिस कंपनी में शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी में शेयर होल्डर ने एक शेयर पे कितने पैसे कमाए? भाई शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये तो देखेगा ना कि मुझे ईपीएस कितना मिलेगा। हाँ। ईपीएस का मतलब क्या? एक शेयर पे कितने पैसे कमाए, इसका मतलब क्या? कंपनी का जो भी प्रॉफिट था, है ना, कंपनी का प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट का तो नेट लॉस जो भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट एंड और नेट लॉस फॉर द पीरियड, attributable to equity shareholders divided by weighted average numbers of equity shares। अर्निंग पर शेयर कैसे मिलता है सर? अर्निंग पर शेयर कैसे मिलेगा कि भाई आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स के नंबर्स कितने थे। इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूं कि ऊपर आएगा प्रॉफिट और नीचे आएगा नंबर्स, नीचे आएंगे नंबर्स। इसका मतलब कि अगर कंपनी में अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी में अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और अगर नंबर्स 1000 थे, 1000 नंबर्स आर देयर, in that case EPS is rupees 100। सर ये क्यों जानना पड़ता है? अरे हर एक कंपनी को जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हर एक कंपनी को जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, जब एजीएम होता है और एजीएम के अंदर रिपोर्टिंग रखे जाते हैं, तो हर एक कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी का ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है। जो इन्वेस्टर्स है, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके वैल्यूएबल मनी, अपने हार्ड मनी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस कितना है। जितना ईपीएस कंपनी का अच्छा होगा, उतनी ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, और जितना ईपीएस खराब होगा उतना ही फाइनेंशियली वीक होगा कंपनी। तो मिलेगा कैसे? ऊपर आपको लेना है प्रॉफिट, नीचे आपको लेने हैं नंबर्स। ऊपर लेना है प्रॉफिट, नीचे लेने हैं नंबर्स। यानी प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और नंबर्स कौन से लेने हैं आपको? वेटेड एवरेज नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये कैसे ढूंढने का आप देखेंगे। इतना क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी का ईपीएस अच्छा हो, तो आप कह सकते हैं ना, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं? आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं? हेलो? हाँ। उस कंपनी को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस, कि भाई ईपीएस अच्छा है तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है यार, मतलब मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट के डिसीजन सही रहे होंगे, है ना। तो अगर किसी कंपनी का ईपीएस अच्छा है तो उसका इवैल्यूएशन आप कर सकते हो इसी तरीके से, है ना। अगर ईपीएस ढूंढा होगा तो ईपीएस ढूंढने के बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारी कंपनी की किसी दूसरी कंपनी के साथ, और हमारी कंपनी की हमारी कंपनी के साथ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन पॉसिबल है अगर ईपीएस ढूंढ के रखा है, तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रा-फर्म कंपैरिजन एंड इंटर-फर्म कंपैरिजन। इंटर-फर्म का मतलब क्या?
हमारी कंपनी को कंपेयर किया जाएगा दूसरी कंपनी के साथ, और इंट्रा फर्म का मतलब क्या, हमारी ही कंपैरिजन हमारे साथ। अगर ईपीएस ढूंढा होगा तो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये एक फायदा है ना। ईपीएस से आप पता कर सकते हो, आप ईपीएस से पता कर सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। ईपीएस याद रखना, ईपीएस आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कहां पे, जो एनुअल रिपोर्टिंग होगा ना, जो एनुअल रिपोर्टिंग होगा वहां पे ईपीएस डिस्क्लोज करना पड़ता है, और आपको देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग में। क्लियर? हाँ सर। क्लियर कि नहीं? बोलिए, क्या ढूंढना क्या है आपको? आपको ढूंढना क्या है? ईपीएस जानने के लिए ढूंढना पड़ेगा आपको, ऊपर चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब आपको प्रॉफिट जानना पड़ेगा उस पीरियड का, जिस पीरियड का आप ईपीएस जानना चाहते हो, उस पीरियड का। मतलब ऊपर आपको लेना है प्रॉफिट, और नीचे लेना है वैंस वेटेड एवरेज नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूमरेटर में क्या क्या चीज लेनी है, नहीं लेनी है। ऊपर देखो, नेट प्रॉफिट का तो नेट लॉस एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कैसे मिलेगा? आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट ढूंढा है, नेट लॉस आपने ढूंढा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है वो यहां लिख दो। उसमें कुछ चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रायर पीरियड आइटम्स, करंट ईयर में कोई पिछले साल की कोई आइटम्स हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर में प्रायर पीरियड के कोई आइटम है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो, यहां से प्लस या माइनस करना पड़ेगा। एंड कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसका भी इफेक्ट यहां पर आपको देना पड़ेगा। एक चीज, सर प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आइटम क्या है, आइटम एक्सपेंस वाली है, आइटम लॉस वाली है, कि आइटम इनकम वाली है। अगर इनकम वाली आइटम होगी तो प्लस होगा, लॉस वाली होगी तो माइनस होगा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको यहां से माइनस कर देना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी यहां से माइनस कर देना है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, कौन से शेयर्स, कौन से शेयर्स? नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता है। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी किसी ईयर में, तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा, आगे जाके पे नहीं किया जाएगा। डिविडेंड पे नहीं किया मतलब लैप्स हो गया, बात खत्म। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है जहां पे डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता, किसी साल पे ना करे तो फ्यूचर में पे नहीं करेंगे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा ना, डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर किया होगा तो ही यहां से माइनस करोगे, ठीक है। दूसरा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वहां पे डिविडेंड पेएबल माइनस हो जाएगा। फिर कंपनी डिक्लेयर करे कि ना करे, कंपनी इसका प्रोविजन करे कि ना करे, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है। तो वंस इट इज पेएबल इट इज सब्सट्रैक्टेड। लेकिन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई इफेक्ट लेंगे नहीं। अगर किसी साल, पिछले सालों में किसी साल, पिछले सालों में किसी साल अगर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में था, पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया था कंपनी ने, तो इसकी इफेक्ट करंट ईयर में नहीं लेने वाले। क्लियर? फिर से, प्रायर पीरियड आइटम यहाँ पे प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। व्हाट इज प्रायर पीरियड आइटम्स? प्रीवियस ईयर की आइटम कोई थी जिसका इम्पैक्ट अभी आ रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स हुआ था, पिछले साल में बैड डेट्स हुआ था, इस साल रिकवर्ड हुआ, तो बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये प्लस हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो, है ना, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक हो गई,
कोई लॉस हो गया बिजनेस को जो ऑर्डिनरी नेचर का नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का लॉस या प्रॉफिट जो भी है प्लस या माइनस किया जाएगा। बोलिए क्लियर?